सीटेट की स्पेशल महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत, आभार, अभिनंदन। जहां ये मान के चल रहा हूं कि आपका आगामी कल परसों या आने वाले 1-2 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो एक महत्वपूर्ण कंटेंट मुखातिब मुहैया कराना चाहता हूं, जहां ये जानकारी आप पाएंगे वाकई में ये क्लास ना हो करके आपके उस आकलन की जांच करना है कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, कि हम उस तैयारी के साथ अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या हम वाकई में पूरी तरीके से अपने आप को मैच्योर कर पाए हैं, क्या आने वाले एग्जाम के लिए हम तैयार हैं। तो इस सिलसिले में जहां हमने सीटेट स्पेशल की कई क्लासें आपको दे डाली हैं, ठीक उसी क्रम में हिंदी व्याकरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिनको मैं स्पर्श करना चाहता हूं, जिनको आपके सामने इंगित करना चाहता हूं, ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसी मनोकामना के साथ, आपके स्वास्थ्य लाभ तथा आपके शुभकामना, आपके एग्जाम के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मुखातिब हूँ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप अगर ध्यान से अवलोकन करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा, है कि नहीं। और लगातार एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, लगातार तमाम प्रकार की चीज़ों का पर्याय बदल रहा है, इस बारे में भी चर्चा होती रहे। लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण संबंधी हमसे क्या प्रश्न पूछता है एग्जामिनर हमारे सीटेट में, तो हर वो चीज़ पूछा जाता है। पहली बात तो आप ये मान के चलें संज्ञा पूछी जाती है, दूसरी बात ये मान के चलें सर्वनाम पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब जगहों से प्रश्न आते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपका एक रिवीजन का प्रारूप हम दें आपको। हम चाह रहे हैं कि आप एक सॉल्यूशन थोड़ा सा हमारे साथ ले लें, एक थोड़ा सा कट आउट ले जाएं, हो सकता है ये आपके काम आ जाए। मुझे तो विश्वास है आपके काम आएगा, इसलिए आप हमारे विश्वास पर, अपने विश्वास पर खरे उतर जाएं, ये हमारी इच्छा है, कोशिश भी हमारी यही है। देखना जरा, अगर मैं बात करता हूं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, तो नो डाउट आपको कोई परेशानी इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि संज्ञा क्या है आप जान नहीं पाए, है ना। ये सारी बातें क्लियर हैं आपको। देखना जरा, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप यहां सीधा सा उत्तर आप दे सकते हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एक छोटी सी बेसिक सी परिभाषा है, यहां कुछ करना नहीं है, दुनिया में जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है। चलो इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम सीधा प्रश्नों के उत्तर को जानना है। देखिएगा जरा, आपको पता है संज्ञा 5 प्रकार की है, मुख्य कितने प्रकार की है, 3। तेजी से दौड़े हमारे साथ। 3 कौन सी हैं, एक है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक। ज्यादातर एग्जामिनर यहीं से प्रश्न बना भी लेता है। ये मुख्य हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहचान मैं सिंपल दे रहा हूं आपको, एक नजरिए में समझ लेना बस। व्यक्तिवाचक में वो नाम रखना जो सदैव एक वचन हो, जो सदैव कितने हो, एक वचन हो, और एक कातिलाना अंदाज अपने अंदर बना लेना कि सदैव एक वचन तो ये रहे, परंतु इनका कभी भी आप बहुवचन ना बना सकें, बहुवचन ना बना सकें, इतनी बात आप याद कर लें, क्लियर हो जाएगा। सदैव एक वचन रहे, यहां वो नाम रखिएगा जो सदैव एक वचन हो, और उनका कभी भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, क्लियर हो गई। जातिवाचक में इसी का जस्ट अपोजिट, यहां एक वचन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक वचन होगा जिसका बहुवचन बनेगा भाई, यही मैं बताना चाह रहा था। यहां ऐसा एक वचन होगा जिसका बहुवचन नहीं बनेगा, यहां ऐसा एक वचन होगा जिसका बहुवचन बनेगा। तीसरी बात, ये तो अदृश्य है, कुछ करना ही नहीं है, फार्मूला सेट हो चुका है। अब उत्तर की बारी है। संज्ञा आप सीख चुके हैं, अगर इतनी बातें आपके जहन में रह जाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। जरा बताना, अगर मैं आपसे कह दूं भारत, मैंने लिखा है भारत, आप इसको देखते ही जान जाओगे कि वाकई में एक वचन है, एक वचन बहुवचन का मसला तो आपको पता ही पता है, आप इसे जान जाएंगे कि एक वचन है। क्या आप इसका बहुवचन बना सकते हैं? तो आप सोचेंगे भारत का भारतों,
ऐसा कुछ तो होता नहीं है। इसका मतलब हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो सेट हो गई बात, हम इसे व्यक्तिवाचक में ले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम लिखते हैं कुत्ता, आप जरा बताना, कुत्ता भी तो देख एक वचन है, ये शब्द एक वचन है, क्या आप इसका बहुवचन बना सकते हैं? तो आपके जहन में, आपके विचार में ये जरूर धारणा आ गई कि हाँ, कुत्ता का कुत्ते कहा जाता है। इसका मतलब हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, अतः हम इसे कहाँ रखेंगे? जातिवाचक में। बेहद आसान है, कुछ आपको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। नाम को देखो, एक वचन हो, उसका बहुवचन ना बने तो व्यक्तिवाचक, एक वचन हो परंतु उसका बहुवचन बन जाए तो जातिवाचक। कोई भी अदृश्य चीज हो जिसे आपने देखा ही नहीं है, केवल महसूस किया है, जैसे हमारे प्यार को, जैसे हमारे दुलार को, जैसे हमने गर्मी महसूस की, जैसे हमने ठंडक महसूस की, ये सारी बातें हम महसूस करके जानते हैं। अतः महसूस वाली चीजें महसूस में ले जाना, उसे भाववाचक संज्ञा बता देना। ठीक, मानवता, प्यार, घनत्व, जड़ता, लघुता, ये सारी चीज़ें भाववाचक में आएंगी। अच्छा खासा रिवीजन अगर आप कर पा रहे हो तो आप लाइक करें। मेरे हिसाब से आपका काम वर्कफुल, ये जो भी पर्याय मैं लेकर के आया हूँ, मेरे मन में था, मेरे मस्तिष्क में चीज़ें ये चल रही कि आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जाएं, एक बार रिवीजन कर लें हमारे साथ, हो सकता है आपका यहाँ से भला हो जाए। आगे जरा ध्यान दें, तो जहाँ हम लोगों ने ये संज्ञा की बात जानी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की, मैं स्टार बातों को करने से चूकता नहीं हूं। अब ध्यान ये देना है, जो नाम सदैव बहुवचन होंगे, जो नाम सदैव बहुवचन होंगे, यहाँ की बातें याद कर लो, सदैव जो नाम बहुवचन होंगे ये बेहतर है आपके लिए, वो जातिवाचक होंगे। कोई भी नाम आप बहुवचन में लिख के दिखा दो हमें, जातिवाचक में ले जाऊंगा मैं उन्हें, बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी डर के। जैसे अगर मैंने आपसे कहा है महंगाई, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि महंगाई हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर हम लिख देते हैं महंगाइयाँ, तो महंगाइयाँ में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। स्टार प्रश्न है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, 2016 सीटेट एग्जाम का पेपर उठा के कटआउट देख लीजिए, वहाँ महंगाइयाँ पूछी गई है। महंगाइयाँ में कौन सी संज्ञा है? तो हम महंगाई महसूस करते हैं, इस हिसाब से हम उसे भाववाचक लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। अतः विकल्प नंबर 1 भाववाचक ही रहता है, परंतु हम उसे टिक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि महंगाइयाँ यानी बहुवचन का उल्लेख है ये, तो आपको बताया जा चुका, कोई भी उल्लेखित नाम यदि बहुवचन का संबोधन कर रहा है, यानी बहुवचन के रूप में हमारे सामने आया है, तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा बता देंगे। जैसे महंगाइयाँ हो गया, जैसे लड़ाइयाँ हो गया, जैसे बुराइयाँ हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? आपके बहुवचन में आएंगी। अतः हम इन्हें जातिवाचक की संज्ञा की कैटेगरी में रखेंगे। परंतु अगर मैं आपसे लड़ाई पूछ लेता मेरे दोस्त, लड़ाई, तो आप कहोगे ये सर भाववाचक है, क्योंकि लड़ाई हमने देखा नहीं है, महसूस करते हैं। महंगाई हमने देखा नहीं है, महसूस करते हैं। अच्छाई बुराई हमने देखा नहीं है, महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में ऐसा ट्रिक बना लेते हैं कि सर अगर आई आएगा तो हम उसे भाववाचक बताएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हर जगह होता है दोस्त। शहनाई में भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो ज़रूरत के हिसाब से हम सीक्वेंस को पढ़ें, जाने और समझ चुके हैं। आगे देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको बता दूं। अगर किसी के नाम के आगे उपाधि लगी है, उपाधि लगे नाम, उपाधि लगे नाम भाववाचक में आएंगे। जैसे महात्मा गांधी, आपको लगेगा सर ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है ये, क्योंकि इसके आगे महात्मा लगा है जो कि एक उपाधि है। सरदार पटेल जो कि एक उपाधि है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर एक उपाधि है, तो उपाधि लग जाने पर हम उसे भाववाचक की श्रेणी में रख देंगे। कोई संशय आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं है। आगे जरा ध्यान दें, तो जहाँ हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की बात, मेरे हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को टच कर लिया है हम लोगों ने। अब बची है संज्ञा पदार्थवाचक। पदार्थवाचक का मतलब हर वो खाने पीने की वस्तु, दिमाग में रख लो, पदार्थवाचक में आ जाएंगे। पदार्थवाचक की पहचान कैसे करोगे? पदार्थवाचक संज्ञा वह होगी जिसका बहुवचन नहीं बनेगा, विशेष ध्यान देना। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर हमने लकड़ी लिखा है, लकड़ियाँ, इस तरीके से देखो, लकड़ी का बहुवचन लकड़ियाँ होगा क्या? अगर आप देखते हो मिट्टी,
तो मिट्टी का मिट्टियाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तेल का बहुवचन तेले होता है क्या? नहीं ना। अगर मैं आपसे, अब देखना, दूध का बहुवचन दूधों होता है क्या? नहीं। अगर मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि सर लकड़ी का लकड़ियां तो लिखा जा सकता है, मिट्टी का मिट्टियां भी लिखा जाता है, लेकिन बेसिक बात समझना, इनसे कोई चीज बनाई जा सकती है तो भी पदार्थवाचक है। लोहे से कुछ बनाओगे पदार्थवाचक, मिट्टी से कुछ बनाओगे पदार्थवाचक, लकड़ी से कुछ बनाओगे पदार्थवाचक। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता दूं, हमारा एग्जाम में इतना चालाक है ना, वो आपको इस तरह लिख करके दे देगा मिट्टियाँ। अब ये बिल्कुल कतई आप इसे पदार्थवाचक मत लगाइएगा, फिर आप इसे क्या लगाएंगे? जातिवाचक, जिसे हमने बहुवचन की श्रेणी में रखा हुआ है पहले से, तो आप इसे जातिवाचक बता दीजिएगा। कोई समस्या, कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको अब नहीं होगा, है ना। तो जो पदार्थवाचक है वो सारे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, जिनसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जिनसे कोई चीज़ निर्मित होती है, लोहा, सोना, चांदी, पारा, पीतल, कुछ भी, सब पदार्थवाचक है। लेकिन अगर उनका बहुवचन किसी भी पर्याय में आ जाएगा, बहुवचन रूप लिखा कोई भी नाम आपके सामने आ जाएगा, आप उसे जातिवाचक ही लगाइएगा। क्लियर होगी बात ना। तो पदार्थवाचक की बात हो गई। एक और आपका है लास्ट में समूहवाचक। यहाँ तो आपको बिल्कुल अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब 4 संज्ञा हमें पता है तो 5वीं संज्ञा पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है। समूह का मतलब झुंड। जैसे कोई भी काम अगर समूह में हो रहा है तो हम उसे समूहवाचक कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा हुआ कि मेला है समूह में होगा, बाजार है तो समूह में होगा। मेला, समूह, बाजार, गांव, ये सब क्या है? एक समूह का ज्ञान कराते हैं। परिवार क्या है? एक समूह का ज्ञान कराता है। अकेला कोई आदमी परिवार नहीं बनाता है, अकेला एक घर किसी गांव का नाम नहीं जाना जाएगा, अकेला एक दुकान किसी बाजार को जन्म नहीं देगा। इसका मतलब कई दुकानें होने चाहिए, कई लोग मिलकर परिवार बनाते हैं, कई घर मिलकर गांव बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये समूहवाचक के उदाहरण हैं। दूसरे लहजे में समझिए, कुछ जरूरी चीज़ें और जान लें। जो समूह से बने होते हैं उनके उत्तर की जांच आप कर लें कि क्या आप सही हैं। उत्तर की जांच कैसे करोगे? चेक कर लो, अगर वो समूह से बना है तो उन समूहों को हटाने पर वो अपना अस्तित्व खो देगा। यानी मेला लोगों से बना है, लोगों को हटा दो, मेला खत्म की नहीं खत्म हो जाएगा ना। इसका मतलब हम जान गए आप समूहवाचक हैं। बाजार दुकानों के समूह से बना है, दुकानों को हटा दीजिए, बाजार खत्म की नहीं खत्म। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अदालत लोगों के समूह से बना है क्या? अगर बना है तो चेक करो, लोगों को हटाओ, अदालत खत्म नहीं, अदालत तो वहीं रह गई ना जहां थी। आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्या लोगों के समूह से स्कूल बना है? नहीं, क्योंकि लोगों को हटाने के बाद रविवार को भी तो स्कूल चल रहा होता है, स्कूल में पढ़ाई रविवार के दिन भी स्कूल हमारा उसी स्थान पर होता है, रविवार के दिन भी स्कूल अपने पोजीशन को बनाए रखता है। हम सोमवार को स्कूल जाते हैं, चल रहा होता है हमारी वजह से, अलग बात है। लेकिन हमारे जाने के बाद भी स्कूल अपने अस्तित्व को नहीं खो रहा है, ये अलग बात है। उत्तर की जांच हो गई। इसका मतलब जब स्कूल और अदालत ने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, स्कूल, अदालत, तहसील, ये सारी बातें कहाँ आ जाएंगी? फिर स्कूल, अदालत, तहसील, ये सब जातिवाचक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सारा कचरा जातिवाचक में चला जाता है। अगर कोई एक जैसा आप देख रहे हैं, किसी का बहुवचन मिल रहा है तो जातिवाचक है, एक वचन का बहुवचन बन जा रहा है तो भी जातिवाचक है। स्कूल, अदालत हमें भीड़ जैसे दिख रहे थे, लेकिन ऐसे हैं नहीं। उत्तर की जांच करने पे पता चला कि आप तो जातिवाचक के हो, तो आपको जातिवाचक में लगा दिया। हम भी मान के चलें कि ये जो 10-15 मिनट आपने हमारे साथ जुड़ करके अभी अध्ययन किया है, ये आपके संज्ञा को पूरी तरीके से क्लियर कर सकता है, परंतु ये एक कटआउट है। पूरी संज्ञा देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल के संज्ञा के विभिन्न पार्टों का अवलोकन करें, जिसमें संज्ञा के 5 पार्ट प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिसमें हमने आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है, विस्तृत रूपरेखा आपके सामने दी है। ये तो मैंने इसलिए इतना किया है, ये बातें इसलिए मैंने आपके सामने शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, अतः हम आपके साथ हैं। आप एग्ज़ाम देने जाएं, हमें भी महसूस करें हम आपके साथ हैं,
साथ साथ हैं, आपका भला हो, यही हमारी जिज्ञासा है। इसी अभिलाषा के साथ हम ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड कराना चाह रहे थे, आपसे मिलकर आपकी तैयारी को मजबूत बनाना चाह रहे थे। आप इन्हें देखें और अगर चाहें तो ज़रूरत समझें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप अब किसी भी एग्जाम में होंगे तो हम आपके साथ ही साथ रहेंगे। ये थोड़ा सा लेट हुआ इस अभिप्राय में सीटेट में आने में, परंतु अब ऐसा हर एग्जाम के साथ नहीं होगा। हर जगह हम आपके साथ एक अभिप्राय लेकर के हाजिर होंगे। अभी फिलहाल बहुत देर नहीं हुई है, आपका एग्जाम कल होगा अगर, तो आप इस अभिप्राय से हमारे इस रिवीजन की क्लास को ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसका टोटली मतलब हमारा बस इतना है कि आप इसके साथ एक रिवाइज कर सकते हैं, ये रिवीजन कर सकते हैं सीटेट स्पेशल में। इस तरीके से देखना, अभी हमने ठीक इसके पहले जो आपको पैसेज बताया हुआ है, उन पैसेजों में हमने आपसे एक क्वेश्चन किया कि अपने आप में कौन सा सर्वनाम है। पैसेज था और उसमें लिखा हुआ था अपने आप। अपने आप में कौन सा सर्वनाम, इसका मतलब वो हमें संकेत कर रहा है कि हम आपसे भैया सर्वनाम पूछेंगे, हम आपसे सर्वनाम के साथ मुखातिब होंगे। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग सर्वनाम का एक एक पॉइंट देखेंगे। हमारा काम है क्या सर, हम इसे 5 मिनट में सीख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे 5 मिनट इसलिए सीख सकते हो क्योंकि इसके पहले आपने इसके पीछे 50 मिनट गंवाए हैं। इसके पहले आपने इसके साथ बहुत कुछ किया होगा, ये मेरा अभिप्राय है। तो अपने सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वो सर्वनाम है। परिभाषा से मुझे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा उसके स्थान पर जो आएगा सर्वनाम कहलाएगा। ऐसा क्यों किया गया? सुविधा के लिए, उच्चारण के दोष को मिटाने के लिए, कि हम किसी भी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के नाम का बार बार उच्चारण ना करें। अतः उसके स्थान को सहज करने के लिए, उस उच्चारण को सरल करने के लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, और वो सर्वनाम आपकी हिंदी व्याकरण में शामिल है। सर्वनाम के अगर भेद पूछे जाते हैं तो उत्तर हमारा 6 होता है। बहरहाल सीटेट में भेद वगैरह नहीं पूछा जाता, लेकिन ये टेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें सीधी सीधी बात आप जान लें। एक है पुरुषवाचक, मैं सारी पर चर्चा कर दे रहा हूं। एक है पुरुषवाचक, एक है निश्चयवाचक, और एक है अनिश्चयवाचक, और एक है संबंधवाचक। सबका उदाहरण जरा जान लें, कैसे पहचानेंगे इन्हें हम, जरा ये पहचान लें। पुरुषवाचक कैसे पहचानोगे? तो पुरुषवाचक में कुछ करना ही नहीं है। जब कोई भी सर्वनाम, यानी जो किसी का नाम नहीं है, जो सबका नाम हो सकता है, वही तो सर्वनाम है। जैसे मेरा नाम मैं नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं मैं जा रहा हूं, मैंने अपना नाम नहीं लिया। अपने नाम के स्थान पर मैं एक शब्द का प्रयोग किया हूं, इस शब्द को प्रयोग में लाया हूं, इसका मतलब मैं सर्वनाम हूं, ये सर्वनाम है। वह देख रहा है, तुम पढ़ रहे हो, आप जान रहे हैं, आप जाएंगे, आपका नाम नहीं ले रहे हैं। आपके नाम के स्थान पर संबोधन के लिए एक बेहतरीन शब्द का समायोजन कर रहे हैं। इसी समायोजन को हम सर्वनाम कह रहे हैं। क्लियर है बात ना? तो हम ज़्यादा ध्यान दें, पहचानोगे कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम हमेशा कर्ता का काम करेंगे, इतनी बात जान लो। कर्ता का कार्य करेंगे हमेशा। वह जाता है, तुम पीते हो, तुम खाते हो, हम पढ़ते हैं, वह लिखता है। हमेशा देख लो, जितने भी इसमें सर्वनाम आए हैं ये सब किसके काम कर रहे हैं? कर्ता के काम कर रहे हैं। वैसे जाहिर सी बात है, पुरुषवाचक को 3 पार्टों में पढ़ा जाता है। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष पढ़ा जाता है। मैं इनके सामने इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप जाने रखें। आई भी यानी मैं और हम यहाँ आएगा। मध्यम पुरुष में तुम और आप आते हैं, और अन्य पुरुष में वह, वे और यह आता है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी पुरुषवाचक से कुछ लेना देना नहीं है। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि अब आप जान पाएंगे ये सारे लोग क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, और ये हमेशा कर्ता का काम करेंगे। ठीक, अगर इतनी बात याद रह जाएगी कि ये कर्ता का काम करेंगे तो निश्चयवाचक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाचक में भी यही आएंगे। वह आएगा, यह आएगा। अब आप कहोगे सर ये यहाँ भी मिले हैं, यहाँ भी हैं, तो हम यहाँ कैसे लगाएंगे इन्हें? तो ध्यान देना, यहाँ जो यह वह है
वो कर्ता का काम करेगा। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कर्ता का काम करेंगे, लेकिन यहाँ जो वह यह है ये कभी कर्ता का काम नहीं करेंगे। जरा ध्यान दो, जैसे लिखा गया वह खेल रहा है। मैं दो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ। वह खेल रहा है, आप कहिए कौन खेल रहा है, उत्तर आपको मिलेगा वह। इसका मतलब यह वह कर्ता का काम कर रहा है, इस वजह से हम इसे पुरुषवाचक की श्रेणी में रख देंगे। स्पष्ट होगी बात? अगली बात समझें। लेकिन अगर होता वह लड़का खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है, तो अब आप बताना कौन खेल रहा है, तो उत्तर आएगा लड़का। इसका मतलब ये वह कर्ता का काम नहीं कर रहा है। जब ये कर्ता का काम नहीं करेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? फिर आप कर्ता का काम नहीं कर रहे हो, फिर तो आप निश्चयवाचक हो गए। अंतर स्पष्ट है ना? दोनों बातों का क्लियर कटआउट मिल रहा है। अभी इतना वक्त नहीं आपके पास कि आप इसे बहुत टाइम दें। मेरा मानना बस इतना है कि आपका एग्जाम कल है, मैं आपके साथ हूँ। अतः मैं एक थोड़ा सा वो लाइनअप आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस लाइनअप की तैयारी करके आप जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप जा रहे हैं, और जाना भी बड़ा जरूरी है, पास होकर ही आना अब मतलब नहीं रहा। 1/4 हो गया है भैया, सीटेट या टेट जिसकी आशंका थी वो हो चुका है। अब 1/4 जोड़े जाएंगे आपके, जब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, जहां आपका मेरिट बन रहा होगा, वो आपके मेरिट में सीटेट या टेट का 1/4 गुणांक लिया जाएगा। इसका आप ध्यान दे लें, यानी एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोच के चले मुझे आता ही आता है। आता है, आएगा तो ही तो वहाँ प्रदर्शन करोगे, नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? पुरुषवाचक निश्चयवाचक में अंतर क्लियर हो गया ना? अनिश्चयवाचक में देखना, बस दो नाम याद रखना, एक कुछ और एक कोई। परंतु ध्यान देना, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम तभी होंगे, कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम तभी होंगे जब ये विशेषण का काम नहीं करेंगे। कहीं ऐसा लिखा होगा कुछ लड़का, कुछ लड़के, फिर तो ये गलत है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है फिर भैया, ये विशेषण है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कुछ खाओगे, कुछ खाओगे, इसका मतलब इस कुछ के स्थान पर कोई संज्ञा आएगी, इसीलिए तो ये सर्वनाम कहलाएगी। ये बात ध्यान देना। तो बेसिक बना के जाओ दिमाग में कि इनके बाद तुरंत कोई संज्ञा नहीं होनी चाहिए। कोई लड़का, कोई घर, कोई कपड़ा, अगर ऐसा लिखा है तो ये विशेषण है, ध्यान देना। लेकिन कोई आया है, कोई खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, जब ये कोई और कुछ दोनों वाक्य में सब्जेक्ट का यानी कर्ता का रोल अदा कर रहे होंगे, किसका काम कर रहे होंगे? कर्ता का। जैसे कोई खड़ा है, आप कहोगे कौन खड़ा है, तो उत्तर आएगा कोई। इसका मतलब कोई किसका काम कर रहा है? कर्ता का। जब ऐसा होगा तो आप इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइएगा। हमने आपका डाउट क्लियर करना चाहा है, हमने आपको एक छोटा सा लिंक दिया है, आपके एग्जाम में सफल होने का एक ताबीज मान के चलो आपको दे रहे हैं। आप चेक करते रहना, अपने उत्तरों के जवाब देने से पहले अपने आप को सहला लेना, थोड़ा सा टटोल लेना कि हम वर्कफुल हैं, क्या हम अपने पर्याय को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्या हम उस संयोजन को कर पा रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ जरा ध्यान देना, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में हमने आपको कहा कि यहाँ वह है, यहाँ यह है, यहाँ भी वह मिलता है, यहाँ भी यह मिलता है, लेकिन मैं वगैरह तो नहीं मिलता ना, मैं तो पुरुषवाचक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ चेक कर लेना, ऐसा होगा तो चेक कर लेना, ये कर्ता का काम नहीं करेंगे, ये कर्ता का काम नहीं करेंगे, यानी इनका काम कर्ता का रोल नहीं है। अगर ये कर्ता का काम कर रहे हैं तो इन्हें पुरुषवाचक कहिए, नहीं कर रहे हैं तो निश्चयवाचक कहिए। ऐसे ही अनिश्चयवाचक में चेक कर लो। अनिश्चयवाचक में चेक क्या करना? कुछ और कोई, ये हमेशा सर्वनाम नहीं होते हैं, ये विशेषण में भी जाते हैं। तो कैसे जान पाओगे? चेक करना है कुछ और कोई जब कर्ता का काम कर रहे होंगे तो ही हम इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, नहीं तो हम इन्हें विशेषण में लेकर चले जाएंगे। आराम से बात क्लियर है ना? आगे देखिएगा, संबंधवाचक में संबंधवाचक कैसे होगा? संबंधवाचक का मतलब हुआ जैसा तैसा, ऐसा वैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ हमेशा ध्यान देना, जैसे लिखा जाए हमारा, तुम्हारा, उनका,
उनकी, ऐसा करके आएगा तो ये सब संबंधवाचक में आएंगे, परंतु यहां विशेष बात है, हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी, उसका, उसकी, सब संबंधवाचक में जाएंगे, मेरा, मेरी, सब संबंधवाचक में जाएंगे। लेकिन विशेष बात याद रखना है। याद क्या रखना है? एग्जामिनर यही मूर्ख ही बनाते हैं हम लोगों को। हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी, जब ये अकेले अकेले ऐसे पूछे जाएंगे ना, तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम, इस बात को ध्यान देना, तब सब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन संबंधवाचक ये तब कहे जाएंगे जब इनके बाद कोई संज्ञा आएगी। देखना भैया, ये जो बता रहा हूं इस चीज को नोट कर लो। हमारा घर, तुम्हारा परिवार, उनका घर, उनकी लड़की, ऐसे करके, यानी इनके तुरंत बाद कोई संज्ञा आनी चाहिए। अगर कोई संज्ञा आ गई तो आप इन्हें संबंधवाचक कहिएगा। अतएव आप संबंधवाचक को भली भांति समझ सकते हैं जब आप इनके नियमाबद्ध तरीके को नियमावली तरीके से लेंगे। ये जो कहानी हमने बोली कि हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी अकेले होंगे तो ये पुरुषवाचक कहलाएंगे, इस बात को ध्यान देना। बाकी कहीं भी पूछा जाए, ये पूछा भी गया, स्टार प्रश्न है, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस बात को नोट कर लिया जाए, याद कर लिया जाए, अपने जहन में समाहित कर लें। एग्जामिनर हमें यहाँ फंसा सकता है, हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये संबंधवाचक है, परंतु यहाँ ध्यान देना, अगर ये हमारा करके पूछेंगे तो हम इसे बताएंगे आप हो पुरुषवाचक। लेकिन इसके साथ अगर संज्ञा आ गई तो हम इसे बता देंगे कि आप संबंधवाचक हैं। दूसरी बात, और कुछ समझना चाहते हैं और विधिवत देखना चाहते हैं, संपूर्ण नॉलेज लेना चाहते हैं, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर जहां आप अभी ये चीज़ देख रहे हैं, आप रिकैप करें, पीछे जाएं, बैक जाएं, आपको सर्वनाम के कई पार्ट मिलेंगे, कम से कम 5 पार्ट जरूर मिलेंगे। आप उन पार्टों का क्रमबद्ध अवलोकन कर लें, ये सर्वनाम से कहानी ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा करना है तो पीछे सब कुछ है। बहरहाल अभी ये केवल हमारा एक ट्रेलर मात्र है, ये जो आपके लिए एक कटआउट दे रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए विशेष तैयारी करवा रहा हूँ। ये संपूर्ण बातें नहीं हैं। संपूर्ण बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएं, संपूर्ण संज्ञा, संपूर्ण सर्वनाम का अलग अलग पार्टों में अध्ययन करें, बड़े से पार्टों में अध्ययन करें अगर पूरी जानकारी हासिल करनी है तो। बहरहाल मैं मान के चलूँ ये चारों चीज़ें आप समझ गए, आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक। अब देखना, एक है प्रश्नवाचक, इस पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, आप इसे जान जाएंगे। जहां प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द आए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ भागिएगा। एक स्टार ये है जिस पर अब बात कर ले रहा हूं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ, इसे पहचानना, अगर कहीं आप आ जाएगा, आप, तो वो तो पुरुषवाचक है ना। लेकिन किसी वाक्य में 2 बार आप आ जाए, आपका मामला है आप जाने, आपका मामला है आप जाने, तुम्हारा मामला है तुम ही जानो। किसी सर्वनाम की पुनरावृत्ति किसी एक व्यक्ति के लिए 2 बार हो जाएगी तो निजी मामला है। और दूसरी बात जान लेना, किसी भी सर्वनाम के साथ ही लग जाएगा, ही प्लस ही, तो भी वह निजवाचक होगा। आप ही, मैं ही, तुम ही, वह ही, यह ही, ये सब क्या है? निजवाचक है। स्टार बातें कर रहा हूं, मनोवेग से लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले प्रश्न है आपके एग्जाम में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निजवाचक। जो आपने लिखा था अपने आप, 2 बार आप है ना, अपने आप ही, तुम ही, हम ही, स्वयं ही, ऐसे अगर आएंगे तो हम इसे निजीवाचक ही कहेंगे। निज वाला मामला ही है ये, अतः वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएगा। तो मैं आशा करूं कि आप ये चीज़ समझ पा गए होंगे। मैं विश्वास कर लूं कि आपको कंटेंट बेहतर लग गया। ये केवल कंटेंट इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरा ये मायने नहीं है कि ये कोई संपूर्ण नॉलेज है। ये चीज़ें केवल इसलिए हैं कि अगर आप तैयार हो रहे हैं, एक कटआउट लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी सीख कर जाना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए एक अभिप्राय था कि वो जिनकी तैयारी अभी थोड़ी सी रह गई हो, या जब पूरे तरीके से तैयार होकर जा रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लें। 10-15 मिनट में पूरा काम आपका हो जाएगा। आप रिवाइज कर लें, आपकी तैयारी आपको मजबूत लगेगी कि सचमुच हम पूरी तरीके से जान रहे हैं। आपका विश्वास बढ़ेगा, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।